ग्राम दर्शन की ओर से ज्योतिषाचार्य श्लोक वर्मा जी अभी आपको बताएंगे चंद्रमा के दोष एवं उसके उपाय। हमारे खगोल मंडल का सर्वाधिक तीव्र गति से मूवमेंट करने वाला जो प्लैनेट है वो चंद्रमा है। इस चंद्रमा को हमारे ज्योतिष शास्त्र में डेली इनकम से जोड़कर तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमारे मानसिक संबल को भी इसी प्लैनेट से जोड़कर देखा जाता है। हमारा मानसिक स्तर, हमारी मानसिक दृढ़ता किस प्रकार की है, ये हमारे चंद्रमा पर निर्भर करता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में माँ के समान दर्जा दिया गया है। कई बार जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है उन्हें ये कहा जाता है कि अपनी माँ की या फिर माँ समान स्त्रियों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। अगर ये चंद्रमा खराब हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारी कैश फ्लो पर, हमारी डेली इनकम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने के लिए तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमारी मानसिक स्थिरता पर भी प्रभाव देखने के लिए इसका मिलता है। पूरे विश्व में यदि गणना की जाए तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा सुसाइडल केसेस देखने के लिए सामने आते हैं। आप जानते हैं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है उसका मेन कारण चंद्रमा ही होता है। जब भी चंद्रमा घूर्णन करते हुए पृथ्वी के पास से गुजरता है तो समुद्र में ज्वार आता है, और जब इसकी दूरी बढ़ती जाती है तो वो भाटा होता है, मतलब समुद्र का जल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है। ठीक इसी प्रकार से आप जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% भाग जो है वो पानी से निर्मित है। तो जब चंद्रमा इतने बड़े समुद्र में ज्वार भाटा लाता है तो हमारे इमोशंस पर इसका कितना गहरा प्रभाव पड़ता होगा। जब भी पूर्णिमा पड़ती है आपने देखा होगा कि उस समय आपके इमोशंस बहुत हाई लेवल के होते हैं। आप उस समय दुनिया को जीत सकने की ताकत रखते हैं, लेकिन जैसे ही अमावस्या की तरफ चंद्रमा का बढ़ना शुरू होता है आपके अंदर एक प्रकार की एंजाइटी या फिर एक प्रकार का डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, जो कि अमावस्या के दिन सबसे प्रमुख रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सर्वाधिक सुसाइडल केसेस होते हैं। अब ये चंद्रमा खराब कैसे हो जाता है? देखिए, यदि आपकी पत्रिका में आपका चंद्रमा या तो शनि देव के साथ में बैठा हुआ है, या फिर राहु देव के साथ बैठा हुआ है, या फिर केतु देव के साथ में बैठा हुआ है, या फिर शनि राहु केतु के नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, तो ये आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं पीड़ित है। दूसरी चीज ये आती है चार्ट में देखने में, विभिन्न चार्टों में, जिसको कि केमद्रुम दोष का नाम दिया जाता है, जिसमें चंद्रमा जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके आगे का घर भी खाली है, उसके पीछे का घर भी खाली है। मतलब चंद्रमा अकेले एक राशि में बैठे हुए हैं, ना उनके आगे कोई प्लैनेट है ना उनके पीछे कोई प्लैनेट है। ऐसी स्थिति में जो है ये जो कंडीशन बनती है ये आदमी को मानसिक तौर पर अस्थिर कर देती है। अब कई लोग क्या है कि ऐसी स्थिति में चंद्रमा को बल देने के लिए, यदि चंद्रमा उनके 6, 8 और 12 भावों का स्वामी नहीं है तो चंद्रमा को बल देने के लिए मोती पहना देते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए कि आपका चंद्रमा 6, 8 और 12 में बैठा हुआ है, शनि राहु केतु से या तो दृष्ट है, या फिर उनके साथ बैठा हुआ है, या फिर उनके नक्षत्रों में बैठा हुआ है। अब आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर चंद्रमा की रेमेडीज की जाती है। आज मैं आपको जो रेमेडी बताने वाला हूँ, यदि आप मोती धारण नहीं कर सकते हैं उन परिस्थितियों में, और चंद्रमा को आपको मजबूत भी करना है, क्योंकि चंद्रमा आपको मानसिक संबल प्रदान करता है, मानसिक स्थिरता देता है, आपकी डेली कैश फ्लो बढ़ाता है। चंद्रमा का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ठीक इसी प्रकार से आपको पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को चांदी के गिलास से उसमें जल लेकर, यदि आपके पास में गाय का शुद्ध दूध उपलब्ध है तो उसमें गाय का दूध मिला लें, यदि नहीं है तो मिक्स्ड दूध मिलाने का प्रयास ना करें। चांदी के गिलास में जल लें, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की मिलाकर, जिस प्रकार से हम सूर्य को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको चंद्रमा को अर्घ चढ़ाना चाहिए, पहली चीज।
दूसरी चीज ये कि चंद्रमा का मंत्र होता है ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। मैं फिर रिपीट कर देता हूं एक बार, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम से नमः। ये मंत्र आप सोमवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से, यदि आप इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला का जाप भी करना शुरू करते हैं, दोस्तों आपका चंद्रमा धीमे धीमे बली होना शुरू हो जाएगा। यदि आप मोती नहीं पहन सकते हैं तो इन चीज़ों के द्वारा आप अपना चंद्रमा मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा एक रेमेडी और है, यदि आप किसी पौराणिक स्थान पर जाते हैं जहाँ पर कि हमारी पवित्र नदियाँ बहती हैं, कोशिश करें कि उन नदी में एक बार डुबकी जरूर लगाएं। बहता हुआ जल भी, बहता हुआ झरना भी, यह भी चंद्रमा का ही दूसरा रूप माना गया है। आप अपने नियमित नहाने के पानी में यदि आप 1-2 बूंद गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कि आप नहीं जा पाते, अब हर कोई हमेशा नहीं जा पाता इन पौराणिक स्थलों पर, तो उनके लिए ये उपाय है कि वो अपने नहाने के जल में 1 या 2 बूंद गंगा जल मिलाकर उससे भी नहाना शुरू कर देंगे, तो भी धीमे धीमे उनका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ये आपको चंद्रमा को मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है। इसे करके देखिए, निश्चित तौर पर यदि आपका चंद्रमा पीड़ित है या फिर केमद्रुम दोष में है, कहीं ना कहीं आपको फायदा देखने के लिए जरूर मिलेगा।